Hello बच्चों, you are most welcome to your own YouTube channel Nikhil classes. This is your instructor Nikhil sir back with a very new video lecture. और बच्चा आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर आप एक्सरसाइज 16 हम पूरा कंप्लीट कर देंगे। इससे पहले वाले वीडियो लेक्चर के अंदर मैंने आपको इसका इंट्रोडक्शन दिया था और 12 क्वेश्चन सॉल्व करके बता दिए थे। एंड बिलीव मी, इस वीडियो लेक्चर के अंदर आपका पूरा एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगा। कुछ क्वेश्चन हैं जो बहुत अच्छे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, वो मैं आपको पढ़ाते टाइम बताऊंगा, क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम बताऊंगा। और जो क्वेश्चंस को मैं इंपॉर्टेंट मार्क कर रहा हूँ वो इंपॉर्टेंट होता है, उसको सीरियसली लिया करें आप लोग और उसको मार्क करिए। एग्जाम में देखिए वो चीज़ें आती हैं और बहुत सारे पेपर्स हम देख रहे हैं प्रीवियस ईयर बाकी चीज़ों के ना, तो जो चीज़ें ऑथेंटिक हैं वही चीज़ें आपको बताई जाती हैं। फिलहाल अभी इस एक्सरसाइज को चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सेकेंड वाला जो एक्सरसाइज है उसमें कुछ टेबल्स हैं जिसको लेकर के आपको बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, तो ये वीडियो लेक्चर एंड करने को जब वो बनाएंगे तो आपको वहाँ पर जो भी टेबल्स वगैरह वो सारी चीज़ें आपको बता देंगे, एकदम निश्चिंत रहिएगा। फिलहाल चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम स्टार्ट करेंगे बच्चा क्वेश्चन नंबर 13 से। देखो यहाँ पर क्या है, प्रूफ करना है, सब में प्रूफ करना है ना, तो LHS इज इक्वल्स टू RHS। तो आप यहाँ पर क्या लोगे, आप यहाँ पर LHS ले लो। ये बच्चा आपको कॉस स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पर आप लिखेंगे कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होती है, सेक स्क्वायर थीटा। बच्चा ये फॉर्मूला ही होता है, क्या होता है, फॉर्मूला होता है। अगर यहाँ पर अच्छा सॉरी कोसेक होता है, कोसेक। अगर यहाँ पर tan होता 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होता तब क्या होता है सर, तब आपका सेक स्क्वायर थीटा होता। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, तो कोसेक स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है। अब कोसेक स्क्वायर थीटा यानी 1 अपॉन कोसेक थीटा किसके इक्वल होता है, साइन थीटा के इक्वल होता है। तो ये आपका हो जाएगा बच्चा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और आपको पता है ये क्या होता है, 1 होता है, एंड दैट इज़ RHS। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा आप लोगों को पता है कि सर 1 होता है, फॉर्मूला ही है। सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है, तो ये भी 1 होता है, आपको पता है। तो ये कितना हो गया 1, और ये आपका क्या हो गया बच्चा RHS। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। अब देखो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, कोसेक स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है ना। तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा कोसेक स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है। यहाँ पर सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा है, तब क्या हो जाएगा बच्चा, tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 जो होता है वो किसके इक्वल हो जाएगा, तो tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 ये आपके इक्वल होता है सेक स्क्वायर थीटा के। 1 को इधर रहने दीजिए, tan को इधर ला दीजिए, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 1 जाएगा। अब देखो पता है कॉस और साइन क्या होता है, कॉस अपॉन साइन कॉट होता है, तो यहाँ पर आप डायरेक्ट लिख लो कॉट स्क्वायर ए, कॉट स्क्वायर ए हो गया। बचा क्या आपके पास में, आपके पास में बचा +1 इंटू क्या हो गया सर, इंटू आपका tan स्क्वायर ए, है ना। तो एक काम करो, इसको आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो और ऐसे सॉल्व ना करके अब आइए इसको हम किस तरीके से सॉल्व करते हैं मैं आपको बताता हूँ। इसको ऐसे सॉल्व मत करिए, देखो सिंपल सा आपको क्या सॉल्व करना है सर, देखो यहाँ पर कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए है ना, तो इसको इस तरीके से करिए, कॉस स्क्वायर ए और साइन स्क्वायर ए यहाँ आ जाएगा तो प्लस साइन स्क्वायर ए अपॉन क्या हो गया सर, साइन स्क्वायर ए इंटू क्या है बच्चा, तो ये है आपका tan स्क्वायर ए। कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए इंटू tan को क्या लिख सकते हो बच्चा, tan को आप लिख सकते हो साइन ए या साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए। tan की वैल्यू क्या होती है, साइन अपॉन कॉस स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर है, तो साइन स्क्वायर से साइन स्क्वायर ए कैंसिल आउट हो गया। आपके पास क्या बच्चा, 1 प्लस 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए, और ये आपका क्या हो गया बच्चा RHS हो गया, है ना। 1 प्लस 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए, ठीक। तो कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन स्क्वायर ए आप डायरेक्ट कॉट स्क्वायर ए लिख करके भी कर सकते थे, लेकिन थोड़ा सा लेंदी होता, उसको मल्टीप्लाई करना पड़ता। तो इसको इसमें मल्टीप्लाई करके LCM ले लिया, फिर आपका काटा पीटी कर दिया, आंसर आ गया। यहाँ पर देखो बच्चा, यहाँ पर बीच में प्लस का साइन है, बहुत ध्यान से देखिए, साइन और 4 थीटा, यहाँ बीच में प्लस का साइन है। उसके बाद क्या बोल रहा है कि साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। अब आप ये बताओ साइन का मिनिमम पावर कितना है, 2 है, तो आप यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा कॉमन कर लो। यहाँ क्या बचा, यहाँ आपके पास बचा साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा आपने बाहर ले लिया है, तो क्या बचा कॉस स्क्वायर थीटा। और आपको पता है बच्चा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1, तो साइन स्क्वायर थीटा इंटू 1 कितना आ गया, ये आपका आ गया साइन स्क्वायर थीटा, एंड इट इज़ RHS। तो इस तरीके से आपके 4 और क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 13 से लेकर के 16 तक कंप्लीट हो गया। बहुत लेंदी वीडियो लेक्चर नहीं बनेगा क्योंकि बहुत सिंपल क्वेश्चन है और एकदम आराम से इस तरीके से हम इसको ख़त्म करेंगे करके। तो टोटल 31 क्वेश्चन हैं, तो चलिए इसको इरेज करते हैं, बाकी क्वेश्चन भी सॉल्व करके आपको बता देते हैं। तो आइए बच्चा इन क्वेश्चंस को हम सॉल्व करते हैं बहुत जल्दी से। क्या कर लेना है सर, यहाँ पर आप ले लेंगे LHS ले लिया आपने, क्या हो गया
साइन रेस टू द पावर 4 थीटा को क्या हम साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर लिख सकते हैं? आप कहोगे सर बिल्कुल लिख सकते हैं। प्लस कॉस रेस टू द पावर 4 थीटा को कॉस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर लिख सकते हैं क्या? आप कहोगे सर बिल्कुल लिख सकते हैं। अब देखो यार 2 + 3 + 4 दिया हो तो आप 2 + 4 + 3 करोगे तो भी आंसर वही आएगा, तो इसको मैं इधर ला दिया। प्लस क्या होगा 2 sin स्क्वायर थीटा, 2 sin स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। मेरे जो बहुत अच्छे वाले स्टूडेंट हैं उन्हें सब समझ में आ गया होगा कि सर a² + b² + 2ab, तो क्या बन गया सर, किसका फॉर्मूला बन गया? a + b का होल स्क्वायर, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, क्योंकि a² यानी साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर, a² + b² यानी कॉस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर, प्लस 2ab यानी कि 2 इंटू साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। अब आप सबको पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 होती है, इज इक्वल्स टू 1, एंड दैट इज योर RHS। इज इट क्लियर? चलो, साइन रेस टू द पावर 4 है तो यहाँ पर आप लिख दो एज इट इज साइन रेस टू द पावर 4a इंटू LHS लिख लेना भाई, इंटू कोसेक स्क्वायर को क्या लिख सकते हो? आप लिख सकते हो 1 साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस रेस टू द पावर 4a इंटू सेक स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हो? कॉस स्क्वायर ए। 1 लाना है तो साइन स्क्वायर ए से ये चला गया, कॉस रेस टू द पावर 4a से ये चला गया, तो जब 2 कट गया तो यहाँ पर बचा क्या बच्चा? क्योंकि साइन रेस टू द पावर 4a था, यहाँ 2 था, तो यहाँ आपका साइन स्क्वायर ए बच गया। यहाँ पर क्या बच गया बच्चा? यहाँ पर आपका कॉस स्क्वायर ए बच गया, और इसकी वैल्यू क्या होती है? 1 होती है, आपको पता है, तो RHS। 19th क्वेश्चन क्या है? साइन स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर इंटू टेन स्क्वायर है। तो अब देखो इसको किस तरीके से सॉल्व करोगे? साइन स्क्वायर ए इंटू, जहाँ पर भी आपको टेन या कॉट दे तुरंत साइन अपॉन कॉस में चेंज कर देना। ये चीज़ अब विशेष रूप से ध्यान रखिएगा, तुरंत करना है इसको। साइन इंटू कोसेक दिया है तो उसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। कैसे? क्योंकि साइन इंटू कोसेक की वैल्यू क्या लिख सकते हो? 1 अपॉन साइन, तो कैंसिल आउट होकर 1 हो गया। कॉस और सेक अगर मल्टीप्लिकेशन में आ जाए तो कॉस इंटू सेक को क्या लिख सकते हो? 1 अपॉन कॉस लिख सकते हो, तो कॉस से कॉस आराम से कैंसिल आउट हो जाएगा। टेन इंटू कॉट लिखा हुआ है, इसका मतलब इसका वैल्यू क्या आएगा? 1 आएगा, क्योंकि टेन इंटू 1 अपॉन 10 कट पिट के कितना आएगा? 1। तो साइन स्क्वायर कॉट स्क्वायर ए को आप क्या लिख सकते हो? तो सर कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन स्क्वायर ए लिख सकते हैं, लिख दो, प्लस कॉस स्क्वायर ए इंटू टेन स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हो? तो सर हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए। तो कॉस स्क्वायर ए से कॉस स्क्वायर उड़ गया, साइन स्क्वायर ए से साइन स्क्वायर उड़ गया, आपके पास बचा क्या? आपके पास बचा कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, जिसका वैल्यू क्या होता है? 1 होता है, एंड दैट इज योर RHS। यही आपको प्रूव करना था। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 17, 18 और 19 हमने आपका कर लिया सॉल्व। इन क्वेश्चंस का आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, लेकिन ज़्यादा अच्छा होगा कि आप खुद से क्वेश्चंस को सॉल्व करें। चलो बच्चा, तो इसको इरेज करते हैं और बाकी जो भी क्वेश्चंस बचे हैं वो सॉल्व करके आपको बताऊँ। तो बच्चा अब क्वेश्चन नंबर 20 से लेकर 23 तक अभी हम सॉल्व करेंगे, और ये चारों ही क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं, इसलिए मैंने चारों एक साथ लिखा है। बढ़िया क्वेश्चन है, ध्यान देना इस चीज़ को, है ना। आगे चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। बच्चा क्या है? टेन थीटा प्लस कॉट थीटा इज इक्वल्स टू सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा। तो अब ये बताओ कि कॉट थीटा को आप क्या लिख सकते हो? तो टेन थीटा प्लस 1 अपॉन टेन थीटा लिख सकते हो क्या? आप कहोगे सर लिख सकते हैं। टेन थीटा अपॉन 1 कर लीजिए, सॉल्व कर लेंगे तो बच्चा कितना हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 अपॉन कितना हो जाएगा? टेन थीटा। आपको पता है टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 किसके इक्वल होता है? तो सर सेक स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है, और ये क्या हो गया? टेन थीटा हो गया। सेक स्क्वायर थीटा, अब इसको किस तरीके से आप लिख सकते हो? सिंपल वे में एकदम बता रहा हूँ। तो सेक स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई टेन थीटा लिख सकते हो। आप कहोगे सर बिल्कुल धूमधाम से लिख सकते हैं। तो सेक स्क्वायर थीटा को आप 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हो। हाँ सर लिख सकते हैं। टेन थीटा को आप साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा कर सकते हो क्या? सर बिल्कुल आराम से कर सकते हैं। डिवाइड हटता है, रेसिप्रोकल हो जाता है, तो ये कितना हो जाएगा बच्चा आपका? तो कॉस स्क्वायर थीटा इंटू कॉस इंटू सॉरी 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा है ना यहाँ पे। हाँ, तो ये आपका क्या हो जाएगा सर? ये आपका हो जाएगा 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा इंटू कितना हो जाएगा बच्चा? तो इंटू आपका ये हो जाएगा, कॉस ऊपर चला जाएगा, तो कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। छोटा कर लो, कॉस स्क्वायर थीटा से कॉस थीटा चला गया। अब आपके पास में बचा क्या? आपके पास में बचा कि 1 अपॉन कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अब 1 अपॉन कॉस थीटा किसके इक्वल होता है? तो आप कहोगे सर सेक थीटा के इक्वल होता है, और इंटू 1 अपॉन साइन थीटा किसके इक्वल होता है? तो सर कोसेक थीटा के इक्वल होता है, और यही आपका क्या हो गया आंसर? ये क्या RHS।
देखो सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा लाना था। क्या किया आपने, कॉट को 1/tan कर लिया, फिर इस तरीके से सॉल्व करके tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 को सेक स्क्वायर थीटा आपने कर लिया, फिर उसको साइन और कॉस में चेंज करके ला दिए। 1/cos थीटा सेक थीटा, 1/sin थीटा कोसेक थीटा। क्लियर, चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा, tan a प्लस कॉट ए, इसको भी आप एज इट इज़ कर दो। tan a प्लस कॉट ए मतलब 1/tan a, और बाहर तो जो है इसको एज इट इज़ रहने दीजिए sin a इंटू कॉस ए करके, कोई समस्या नहीं है। अब इसको सॉल्व करोगे बच्चा तो कितना होगा इस क्वेश्चन की तरह, तो tan स्क्वायर ए अपॉन tan a, tan स्क्वायर ए अपॉन tan स्क्वायर ए प्लस 1 ना, tan स्क्वायर ए प्लस 1 अपॉन tan a इंटू कितना हो जाएगा sin a इंटू कॉस ए। अब देखो जैसे यहाँ पे आपने किया था tan स्क्वायर ए प्लस 1 इज इक्वल टू सेक स्क्वायर ए, कर सकते हैं क्या, तो आप कहोगे सर कर लीजिए, तो सेक स्क्वायर ए अपॉन tan a इंटू साइन ए इंटू कॉस ए। अब सेक स्क्वायर ए को क्या चेंज कर लोगे, तो ये आपका हो जाएगा बच्चा 1/cos स्क्वायर ए, आराम से हो जाएगा। और 1/cos स्क्वायर ए यानी कि ये चीज़ आपको पता है ना कि a/b/c है, तो ये आपका a/bc बन जाता है। तो क्या होगा, cos स्क्वायर ए नीचे आ जाएगा, ऊपर क्या बचा साइन ए इंटू कॉस ए, अपॉन क्या हो जाएगा 1/cos स्क्वायर ए। tan की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो tan की वैल्यू हो जाएगी सर sin a अपॉन कॉस ए। अब देखो एक cos से ये cos उड़ गया, इस cos से ये cos उड़ गया, आपके पास बचा क्या, आपके पास बचा sin a अपॉन sin a, तो sin a से sin a उड़ गया, आपका क्या आ गया 1। फिर से देखो क्या करना था, यहाँ तक का तो पिछले क्वेश्चन में आपने किया था सेक स्क्वायर ए अपॉन tan a इंटू साइन ए इंटू कॉस ए। सेक स्क्वायर ए को आपने क्या चेंज कर दिया, 1/cos स्क्वायर ए में चेंज कर दिया, तो 1/cos स्क्वायर यहाँ 1 बचा, यानी कि इंटू साइन ए इंटू कॉस ए बचा। ठीक, कॉस स्क्वायर ए नीचे आ गया, मैंने बताया a/b/c क्या होता है, a/bc हो जाता है, तो कॉस स्क्वायर ए इंटू tan ए को आपने किस में कन्वर्ट कर दिया, साइन अपॉन कॉस में, तो इस कॉस से ये कॉस एक बार उड़ गया क्योंकि स्क्वायर में है, इस कॉस से एक बार ये उड़ गया, तो क्या बचा साइन ए अपॉन साइन ए, कटपिट करके क्या आ गया आंसर 1 आ गया। और ये आपका क्या हो गया RHS 21 वाला क्वेश्चन अच्छा था। कोई भी क्वेश्चन अगर आपको समझ में नहीं आता बच्चा तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, मैं उसको ज़रूर एक्सप्लेन करूँगा नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर। अब 1+cos थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, अब एक काम करो, cos थीटा को उधर भेज दिए, साइन स्क्वायर थीटा को इधर लेते आइए, तो LHS क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा बच्चा 1 - साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा होल अपॉन कितना हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा साइन थीटा इंटू 1 + cos थीटा को एज इट इज़ रहने दीजिए। अब देखो साइन स्क्वायर थीटा 1 - साइन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, तो सर cos स्क्वायर थीटा के इक्वल हो जाता है, तो cos स्क्वायर थीटा प्लस cos थीटा होल अपॉन एज इट इज़ रहने दीजिए साइन थीटा इंटू 1 + cos थीटा। अब यहाँ cos 2 बार है, यहाँ एक बार है, क्या कॉमन कर लेंगे, तो सर cos थीटा कॉमन कर लीजिए, cos थीटा कॉमन कर लेंगे तो कितना बचेगा सर, cos थीटा प्लस 1 बचेगा, अपॉन क्या हो गया सर साइन थीटा इंटू 1 + cos थीटा। अब आपको पता है 1 + cos थीटा लिखो या साइन थीटा या cos थीटा प्लस 1 लिखो, बराबर बात है, ये कितना आ जाएगा, कटपिट हो जाएगा, तो यहाँ से कितना आ गया बच्चा, तो cos थीटा प्लस 1 cos थीटा प्लस 1 कैंसिल आउट हो गया, आपके पास बचा cos थीटा अपॉन साइन थीटा, और आपको पता है cos थीटा अपॉन साइन थीटा किसके इक्वल होता है, cot थीटा के इक्वल होता है, एंड दैट इज़ योर RHS। ठीक, तो देखो क्या किया हमने, साइन स्क्वायर थीटा को इधर लेते हैं तो 1 - साइन स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा बन गया प्लस cos थीटा। अब हमने क्या किया, cos स्क्वायर थीटा और cos थीटा में cos थीटा कॉमन कर लिया, तो एक बार cos थीटा यहाँ बचा, ये बाहर आ गया था तो 1 बचा, नीचे 1 + cos थीटा, ऊपर 1 + cos थीटा क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया, cos थीटा अपॉन साइन थीटा क्या बन गया, cot थीटा। ध्यान दीजिएगा बच्चा ये चीज़ कि चाहे 1 + cos थीटा हो चाहे cos थीटा प्लस 1 हो, बराबर बात है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा हो या फिर cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा हो, बराबर चीज़ें सेम है ना। अब यहाँ पर क्या कर लोगे सर, LHS ले लो, ये वाला क्वेश्चन बहुत बढ़िया है। LCM क्या आ जाएगा, 1 - cos थीटा 1 + cos थीटा, तो 1 - cos थीटा 1 + cos थीटा, ऊपर क्या आएगा, यहाँ पर मल्टीप्लाई होकर के ये आ जाएगा 1 + cos थीटा प्लस ये ऊपर चला जाएगा तो क्या बन जाएगा 1 - cos थीटा, माइनस cos थीटा से प्लस cos थीटा उड़ गया, ये कितना बचा बच्चा, ऊपर आपका बचा 2 होल अपॉन a - b a + b, एक ब्रैकेट में अगर a - b है दूसरे में a + b है तो क्या बन जाता है a² - b², तो 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, तो 2/1 - cos स्क्वायर थीटा हो गया। 1 - cos स्क्वायर थीटा किसकी वैल्यू होती है, साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू होती है। अब इसको आप किस तरीके से लिख सकते हो, 2 साइन स्क्वायर थीटा को आप 2 × 1 साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, बिल्कुल धूमधाम से लिख सकते हैं बच्चा, तो ये आपका होगा 2 × 1 साइन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, कोसेक स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है, एंड दैट इज़ योर RHS, है ना।
तो क्वेश्चन देख करके डरिए मत, ये मत देखो कि राइट हैंड साइड में क्या दिया है, पहले क्वेश्चन को सॉल्व करिए, अपने आप राइट हैंड साइड निकल करके आपका आ जाएगा। कुछ क्वेश्चन और हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इन क्वेश्चन में अगर कमेंट करके जरूर बताइएगा कि कौन सा क्वेश्चन आपको अच्छा लगा। वैसे सारे ही क्वेश्चन काफ़ी अच्छे हैं, 21 भी अच्छा था, 22 और 3 भी काफ़ी अच्छा था, है ना। तो जितने भी इस टाइप के क्वेश्चन है, 2 दिया हो या 2 कोसेक स्क्वायर थीटा दिया हो, 2 साइन स्क्वायर थीटा दिया हो, उस पर आप विशेष ध्यान देना और देखिए किस तरीके से वो सॉल्व होगा। वीडियो लेक्चर यहाँ तक पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिएगा। चलिए इसको इरेज करते हैं, बाकी क्वेश्चन सॉल्व करके आपको बता देते हैं। अब देखिए बच्चा, ये थोड़ा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है और ये दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 24 में, 1 - tan स्क्वायर ए अपॉन कॉट स्क्वायर थीटा -1। बहुत बच्चे गलती क्या कर देंगे, सर ये तो फॉर्मूले जैसा लग रहा है। भैया फॉर्मूला तब होता जब यहाँ प्लस प्लस होता, तो यहाँ प्लस होता तो ये सेक स्क्वायर थीटा बन जाता, यहाँ प्लस होता तो कोसेक स्क्वायर थीटा बन जाता, लेकिन माइनस है तो क्या करोगे। देखो इसको सॉल्व करते हैं, यहाँ पर करेंगे इसके आगे ना। देखो 1 - tan स्क्वायर ए को आप एज इट इज़ लिख दीजिए 1 - tan स्क्वायर थीटा होल अपॉन कॉट स्क्वायर थीटा -1, तो कॉट स्क्वायर थीटा को आप 1 / tan स्क्वायर थीटा -1 कर लीजिए। इसको सॉल्व कर लोगे बच्चा तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर लिख लेना LHS, तो ये आपका हो जाएगा 1 - tan स्क्वायर थीटा होल अपॉन, ये क्या हो जाएगा 1 - tan स्क्वायर थीटा अपॉन कितना हो जाएगा बच्चा tan स्क्वायर थीटा। देखो 1 ये tan स्क्वायर थीटा यहाँ गया तो 1 - tan स्क्वायर थीटा अपॉन tan स्क्वायर थीटा। अब आपको एक चीज़ पता होगा कि अगर आपका होता है A अपॉन B अपॉन से, ध्यान देना A होल अपॉन B अपॉन C, तब क्या होता है AC हो जाता है, AC अपॉन B हो जाता है। नहीं समझ में आया तो फिर से समझो। अब ये जो आपको गिवन है इसका मतलब क्या है, बहुत आराम समझिए। इसका मतलब क्या है कि 1 - tan स्क्वायर थीटा तो था, डिवाइड में ये था ना, तो डिवाइड में होने का मतलब क्या हो गया बच्चा 1 - tan स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 1 - tan स्क्वायर थीटा अपॉन कितना है tan स्क्वायर थीटा है। तो जब इस तरीके से इसको मान लेते हैं कि अगर A डिवाइडेड बाई A अपॉन B है मान लो, तो जब रेसिप्रोकल होगा तो क्या हो जाएगा A × B अपॉन A बन जाएगा ना। इसका मतलब ये ऊपर चला जाएगा ना, तो ये ऊपर चला गया तो आपका बन क्या गया सर, यहाँ से आपका ये बन गया tan स्क्वायर थीटा इंटू 1 - tan स्क्वायर थीटा होल अपॉन 1 - tan स्क्वायर थीटा। अब ये बताओ 1 - tan स्क्वायर थीटा 1 - tan स्क्वायर थीटा यहाँ पर है, कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये आपका कितना हो गया बच्चा tan स्क्वायर थीटा एंड इट इज़ योर RHS। ठीक, तो यही करना था आपको। मैंने कई तरीके से समझाने का ट्राई किया, होप कि आप समझे होंगे कि 1 - tan स्क्वायर थीटा डिवाइड जब किया 1 - tan स्क्वायर थीटा बाई tan स्क्वायर थीटा से, जब मल्टीप्लिकेशन होगा तो रेसिप्रोकल हो जाएगा। जैसे A डिवाइडेड बाई A अपॉन B है, तो मल्टीप्लाई होकर के रेसिप्रोकल हो गया तो B अपॉन A बन गया, तो AB अपॉन A, तो A से A कैंसिल आउट हो जाएगा। इस वाले क्वेश्चन में देखो एक छोटा सा काम आपको करना है, और करना क्या है सर, तो यहाँ पर ना आपको जैसे देखो सेक थीटा प्लस tan थीटा दिया, यहाँ साइन और कॉस में पूछा है, पूरा दिमाग लगा लो, कुछ नहीं होगा। आपको हिंट भी दिया है बुक में, तो क्या कर लोगे सेक थीटा माइनस tan थीटा से, यानी कि जो साइन दिया है इसका अपोजिट साइन, तो यहाँ पर क्या कर लोगे सेक थीटा माइनस tan थीटा से मल्टीप्लाई कर दोगे ऊपर नीचे। तो यहाँ पर क्या लिखोगे मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाई सेक थीटा माइनस tan थीटा। अब मल्टीप्लाई और डिवाइड करने का मतलब क्या हो गया बच्चा, इसको आप किस तरीके से लिखोगे, यहाँ पर आप लिखोगे सेक थीटा माइनस tan थीटा अपॉन सेक थीटा प्लस tan थीटा, क्या हो जाएगा सेक थीटा प्लस tan थीटा, और ये कितना हो जाएगा सेक थीटा माइनस tan थीटा। सेक थीटा प्लस tan थीटा तो ऑलरेडी था, सेक थीटा माइनस tan थीटा। अब देखो एक ब्रैकेट में A प्लस बी, एक ब्रैकेट में A माइनस बी। अब बुद्धिमानी लगा के इसको कट मत कर देना, क्योंकि कट कर दोगे तो फिर से वही चीज़ आ जाएगी। तो A प्लस बी A माइनस बी क्या बन जाएगा, इसके आगे मैं यहाँ से सॉल्व करता हूँ। क्या यहाँ देखो सेक थीटा माइनस tan थीटा को एज इट इज़ लिख दीजिए, सेक थीटा माइनस tan थीटा को एज इट इज़ लिख दो। अब ये बताओ सेक थीटा प्लस tan थीटा, सेक थीटा माइनस tan थीटा, यानी एक ब्रैकेट में A प्लस बी, एक ब्रैकेट में A माइनस बी, तो क्या बन जाएगा A स्क्वायर यानी सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। अब ये चीज़ आपको पता होगा बच्चा कि सेक स्क्वायर थीटा कितना होता है 1 + tan स्क्वायर थीटा होता है। तो tan स्क्वायर थीटा जब इधर आ जाएगा तो ये आपका बन गया सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 हो गया। तो सेक थीटा माइनस tan थीटा अपॉन 1, तो ये कितना आ गया आपका सेक थीटा
माइनस टेन थीटा, और यही आपका क्या है सर, RHS है ना। अब सेक थीटा और माइनस टेन थीटा, आप कहोगे सर ये RHS तो नहीं है, कोई बात नहीं, ये RHS नहीं है तो देख लेते हैं RHS लेकर के आते हैं। आपका 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा है, तो इसको आप क्या लिख सकते हो, सेक थीटा अपॉन 1 है तो मैं इसको इरेज कर दे रहा हूँ। सेक थीटा को आप क्या कर सकते हो, अगर ये RHS दिया होता तो बढ़िया होता। सेक थीटा को आप लिख दो 1 अपॉन कॉस थीटा, माइनस टेन थीटा को क्या लिख सकते हो आप, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। एलसीएम ले लीजिए कॉस थीटा, तो ऊपर क्या बचा आपके पास, बच्चा ऊपर बच गया आपके पास 1 माइनस साइन थीटा। अब आया तो 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, इस तरीके से आपका निकल करके क्या आ गया, RHS आ गया। तो अगर आपको वही प्रूफ करने को देता है सेक थीटा माइनस टेन थीटा तो आप कर सकते थे, क्योंकि आपको साइन और कॉस में दिया तो सेक को साइन और कॉस में चेंज कर लीजिए, टेन को साइन कॉस में चेंज कर लीजिए, इस तरीके से आपका आंसर आ गया। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ ये क्वेश्चन नंबर 24 एंड 25 आपको समझ में आएगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। अब जो क्वेश्चंस आने वाले हैं 26 से लेकर के 31 तक बहुत अच्छे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए इसको इरेज करते हैं, उसको भी सॉल्व करके आपको बता देते हैं। तो अब बच्चा क्वेश्चन नंबर 26 करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 26 क्या दिया हुआ है। अब कोसेक साइन दिया है, सेक कॉस दिया, टेन कॉट दिया, दोनों एक दूसरे का क्या सब रेसिप्रोकल है, तो क्या कर दोगे भैया, लिख दो LHS। एक चीज़ आपने नोटिस किया है कि एक चीज़ नोटिस करना कि ट्रिग्नोमेट्री जितना भी हमने अब तक सॉल्व किया है 27 क्वेश्चन तक अभी हम करने जा रहे हैं, मैक्सिमम क्वेश्चन का आंसर 1 आया है। तो कितना भी बड़ा सम क्यों ना हो उसका आंसर 1 ही आएगा। ठीक, देखो 1 ही आएगा, मतलब मैक्सिमम का 1 आएगा, है ना। जैसे यहाँ तो कुछ और प्रूफ करने को दे दिया ना। ठीक, तो कोसेक को आप क्या लिख सकते हो, आप लिख सकते हो सर 1 अपॉन साइन ए माइनस साइन ए तो ऑलरेडी है, ये क्या हो जाएगा, सेक ए माइनस सेक ए को आप क्या लिख लो, चलो डायरेक्ट कॉस ए 1 अपॉन कॉस ए लिख लीजिए। सेक ए को क्या लिख लीजिए 1 अपॉन कॉस ए माइनस कॉस ए। अब क्या हो गया टैन ए, तो इसको क्या लिख लो, टैन ए ही रहने दीजिए, प्लस कॉट को क्या कर लीजिए 1 अपॉन टैन ए कर लीजिए। आगे सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व करोगे बच्चा तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका बन जाएगा ना 1 माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन साइन ए, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन साइन ए बनेगा ना, एलसीएम ले लो, इनटू 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए हो गया, इनटू 1 ये आपका हो गया टैन स्क्वायर ए प्लस 1 अपॉन टैन ए। तो टैन स्क्वायर ए प्लस 1 देखते हैं फॉर्मूला रखा जाएगा कि नहीं रखा जाएगा। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए कितना हो गया, तो सर कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन ए हो गया, इनटू 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए यानी कि सर साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए बन गया, इनटू टैन स्क्वायर ए प्लस 1 क्या बन गया, तो सर सेक स्क्वायर ए अपॉन टैन ए बन गया। अच्छा, अब देखो कॉस ए से कॉस ए कैंसिल आउट हो गया, साइन ए से साइन ए कैंसिल आउट हो गया, और कुछ कटेगा नहीं कट रहा है। क्या क्या बचा पहले आप वो लिख दो। तो आपके पास में बचा सर कॉस ए इंटू साइन ए, क्या बचा आपके पास बचा कॉस ए साइन ए, क्योंकि एक एक बार कैंसिल आउट हुआ ना, इंटू सेक स्क्वायर ए अपॉन क्या बचा आपके पास में बचा सिर्फ और सिर्फ टैन ए। अब इसके आगे हम करते हैं सॉल्व, यहाँ से आ जाओ, यहाँ से हम सॉल्व करते हैं भाई क्वेश्चन को आपके। तो कॉस इंटू साइन, अब सेक स्क्वायर ए को आप क्या लिख सकते हो, सेक स्क्वायर ए को मैं 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए लिख दूँ, कोई दिक्कत, आप कहोगे सर कोई दिक्कत नहीं है, इंटू अगर मैं लिख दूँ साइन ए इंटू कॉस ए अपॉन, अब देखो टैन ए है तो टैन ए को क्या मैं लिख दूँ यहाँ से साइन ए अपॉन कॉस ए, कोई दिक्कत, आप कहोगे सर कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ कॉस स्क्वायर ए है, कॉस ए कैंसिल आउट कर दो, यहाँ पर कॉस है, इस कॉस से कैंसिल आउट कर दो, क्या बचा आपके पास में, उसी क्वेश्चन की तरह ऐसा क्वेश्चन हमने पहले सॉल्व किया है, तो साइन ए अपॉन साइन ए कैंसिल आउट होकर के 1 बचा। क्या करना था, कॉस इंटू साइन ए को आपने एज इट इज लिख दिया, सेक स्क्वायर ए को 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए कर लिया, टैन को आपने क्या कर लिया साइन ए अपॉन कॉस ए कर लिया, तो ये ऊपर चला जाएगा, तो कॉस ए इंटू कॉस ए क्या बन जाएगा, कॉस स्क्वायर ए बन जाएगा। अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आया, जिन स्टूडेंट्स को, जिन बच्चों को ऐसे इक्वेशन ऐसे सम समझ में नहीं आया, वो क्या कर लो, काटो मत इसको काटिए मत, रहने दीजिए भाई, जिनको नहीं समझ में आया उनके लिए मैं कर रहा हूँ, है ना, काटो मत इसको। चलो तब ये क्या बन जाएगा, ये आपका बन जाएगा सर साइन ए इंटू कॉस ए, और मैंने बताया ऊपर चला जाएगा तो क्या बन जाएगा, कॉस ए बन जाएगा, नीचे आपके पास क्या बचा, साइन ए इंटू कॉस स्क्वायर ए। तो कॉस ए इंटू कॉस ए क्या बन गया, तो ये आपका आ गया साइन ए इंटू कॉस स्क्वायर ए,
अपॉन नीचे क्या आया साइन ए इंटू कॉस स्क्वायर ए, तो कैंसिल आउट कर दोगे तो आपका आंसर कितना आएगा 1 ही आ जाएगा, इज इक्वल्स टू RHS। तो जिन बच्चों को समझ में नहीं आया उनके लिए मैंने इसको और सॉल्व कर दिया, अदरवाइज यहाँ से आप डायरेक्ट कट कर सकते थे। ठीक, तो साइन ए इंटू कॉस ए, ये ऊपर चला गया तो कॉस ए, नीचे क्या बचा साइन इंटू कॉस स्क्वायर ए, तो साइन ए इंटू कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन इंटू कॉस स्क्वायर ए कैंसिल आउट होकर के 1 बचा। ठीक, तो डायरेक्ट कर लो या ऐसे कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। 27 वाला क्वेश्चन अच्छा है, इसको आप इंपॉर्टेंट मार्क कर लें सर, इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए, अच्छा है। 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा सेक थीटा प्लस टेन थीटा का होल स्क्वायर, ये आपको लेकर के आना है। तो इसमें आप क्या कर सकते हो, देखो तो एक काम करते हैं, 1 माइनस साइन थीटा दिया है, ऊपर हम क्या करते हैं 1 प्लस साइन थीटा से मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं, जैसे पहले क्वेश्चन में, इससे पहले वाले 25th वाले क्वेश्चन में किए थे। तो बच्चा ये आपका हो जाएगा 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा अपॉन ये क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा। स्टेटमेंट आप लिख लेना कि 1 प्लस साइन थीटा से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करने पर, तब ये कितना बन जाएगा, ये आपका बन जाएगा 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर होल अपॉन ए माइनस बी ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसको सॉल्व करने पर क्या बन जाएगा बच्चा, तो इसको एज इट इज़ रहने दीजिए, बिल्कुल मत छेड़िए, ना छेड़ो हमें, हम सताए हुए हैं, एकदम मत छेड़ो। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या बन जाएगा सर, कॉस स्क्वायर थीटा बन गया, यहाँ LHS लिख देना। तो जब ये आपका कॉस स्क्वायर थीटा बन गया तो इसको आप इस तरीके से लिख सकते हो क्या, 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा का होल स्क्वायर, क्योंकि इसका होल स्क्वायर था इसका होल स्क्वायर था, तो 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा का होल स्क्वायर। अब इसको अलग अलग करके लिख दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा बच्चा आपका, ये आपको बन जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। देखो जैसे कॉस थीटा एलसीएम लेके कॉस थीटा बन जाएगा और यहाँ 1 प्लस साइन थीटा बन जाएगा ना, तो इस तरीके से इसको क्या करिए अलग कर लिया, तो 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा था, तो आपका 1 अपॉन कॉस थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा बन गया। जिन बच्चों को नहीं समझ में है वो समझो कि अगर मान लीजिए आपका 3x प्लस 2 अपॉन 5 दिया है, समझो बहुत ध्यान से, अगर आपका 3x प्लस 2 अपॉन 6 मान लेते हैं दिया है, तो 3x प्लस 2 अपॉन 6 दिया है, तो आप इसको किस तरीके से लिख सकते हो, तो बच्चा 3x अपॉन 6 प्लस 2 अपॉन 6 लिख करके इसको कैंसिल आउट कर दो, इससे इसको कैंसिल आउट करो, तो ये आपका आ गया x अपॉन 2 प्लस 1 अपॉन 3, कितना आया x अपॉन 2 प्लस 1 अपॉन 3। सॉल्व करोगे तो देखो यही चीज़ आएगा, आ रही बात समझ में। तो अगर ऊपर प्लस या माइनस दिया तो प्लस या माइनस करके हम क्या कर सकते हैं, इसको अलग कर सकते हैं। तो सेम इसी तरीके से हमने यहाँ भी किया, इसीलिए मैं कहता हूँ हर क्वेश्चन यूनिक होता है अपने आप में, क्योंकि वो आपको कुछ ना कुछ नई चीज़ अच्छी चीज़ बता करके ही जाता है ना। जैसे इस क्वेश्चन ने आपको ये चीज़ बताया। तो 1 अपॉन कॉस थीटा की वैल्यू क्या होती है, तो आपको पता है सर 1 अपॉन कॉस थीटा मतलब आपका हो गया सेक थीटा, और साइन थीटा प्लस कॉस थीटा कितना हो गया प्लस टेन थीटा हो गया, और इसके पावर 2 यानी होल स्क्वायर। तो ये प्रूफ करना था सेक थीटा प्लस टेन थीटा का होल स्क्वायर, और ये आपका क्या बन गया बच्चा, ये आपका बन गया RHS। तो 27th क्वेश्चन को मैंने इंपॉर्टेंट बताया है, तो इंपॉर्टेंट है। क्या कर दिया, 1 माइनस साइन थीटा था, साइन चेंज करके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, ये कितना हो गया 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर, ये 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बन गया। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, कॉस स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है, ये भी स्क्वायर में था ये भी स्क्वायर में था, होल स्क्वायर कर दिया हमने। फिर 1 अपॉन कॉस थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा कर दिया, तो सेक थीटा प्लस टेन थीटा का होल स्क्वायर। तो इस तरीके से बच्चा 27 क्वेश्चन आपके सॉल्व हो गए। 4 और क्वेश्चन बचे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत अच्छे क्वेश्चन है। मेरा मोटिव ये है कि मैं आपको इस तरीके से पढ़ाऊँ कि कोई भी चैप्टर जो आपको टफ लगता है तो एकदम हलवा बन जाए भाई, है ना। चलो फिर इसको इरेज करते हैं और बाकी क्वेश्चन सॉल्व करके आपको बता देते हैं। बच्चों ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, अच्छा है, और जो अच्छा क्वेश्चन है उसको भाई इज्जत देना तो बनता ही है, तो आइए इनको देते हैं इज्जत, सॉल्व करते हैं। अब देखो इस तरीके से दिया हो तो आप पहले लेफ्ट हैंड साइड इसको मानो, राइट हैंड साइड इसको मानो, ये जब प्रूफ हो जाएगा तो लेफ्ट हैंड साइड ही हो जाएगा, राइट हैंड साइड भी हो जाएगा। तो आप इसको पहले ये सॉल्व करके भी कर सकते हो, इसको सॉल्व करके भी कर सकते हो, बट हम पहले इसको करेंगे। तो यहाँ पर आप लेट कर लो LHS। देखो कॉट थीटा प्लस कोसेक थीटा को अंत तक सेम ही रखेंगे, कोसेक थीटा 1 को क्या लिख सकते हो भैया, माइनस 1 को आप लिख सकते हो क्या, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, क्योंकि आपका फॉर्मूला क्या हो जाता है, फॉर्मूला हो जाता है आपका कि कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर थीटा। तो जब कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1 कोसेक स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है, तो कॉट स्क्वायर थीटा जब उस साइड जाएगा तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बन जाएगा। होल अपॉन क्या है सर, होल अपॉन आपका है कॉट थीटा
माइनस कोसेक थीटा कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा प्लस 1। ठीक, चलो आगे सॉल्व करते हैं। अब ये माइनस इस माइनस को प्लस कर देगा, तो एक स्टेप और बढ़ा करके लिखना पड़ेगा कॉट थीटा प्लस कोसेक थीटा माइनस माइनस प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, और ये क्या हो जाएगा बच्चा, माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा। बट अभी भी इसको आप ब्रैकेट में ही रहने दीजिए, क्योंकि ये क्या करने वाला है, खेल करने वाला है पूरे क्वेश्चन के अंदर। तो कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा प्लस 1। अब क्या करना है, एक चीज़ ध्यान देना, हमें छेड़खानी 1 के साथ ही करना है। किसके साथ करना है, ऊपर वाले 1 के साथ करना है, ध्यान देना। बाकी सबको एज इट इज़। तो कॉट थीटा प्लस कोसेक थीटा, कॉट थीटा प्लस कोसेक थीटा, क्योंकि देखो यही लेकर के आना है ना आपके पास, तो इसको एकदम टच मत करिए। प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, देखो कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा, यानी क्या फॉर्मूला लग जाएगा यहाँ पर, तो यहाँ पर आप लिखोगे सिंस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए प्लस बी ए माइनस बी। तो आपने क्या कर दिया, कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा को कॉट थीटा प्लस कोसेक थीटा इंटू कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा। चलो अब क्या हो जाएगा सर, होल अपॉन आपने क्या कर लिया, होल अपॉन आपका हो गया कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा प्लस 1। अब कॉट थीटा प्लस कोसेक थीटा यहाँ पर है, कॉट थीटा प्लस कोसेक थीटा इंटू है, प्लस नहीं है, इंटू है। तो कॉट थीटा प्लस कोसेक थीटा को उठा लीजिए कॉमन, तो कॉट थीटा प्लस कोसेक थीटा को आपने कॉमन उठा लिया, तो यहाँ पर क्या बचा, 1 बचा प्लस 1 इंटू, तो 1 का इंटू इसमें करोगे तो यही सेम चीज़ आएगा। तो डायरेक्ट क्या लिख दिया हमने, कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा। होल अपॉन कितना हो गया, ये आपका हो गया कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा प्लस 1। ठीक, देखो फिर से समझ लो, कॉट थीटा प्लस कोसेक थीटा यहाँ भी है, कॉट थीटा प्लस कोसेक थीटा यहाँ भी है, इसके मल्टीपल में ये चीज़ें हैं। तो आप कॉट थीटा प्लस कोसेक थीटा कॉमन कर लिए, तो यहाँ पास 1 बचा, यहाँ 1 इंटू कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा बचा, तो डायरेक्ट कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा आपने लिख लिया। अब देखो नीचे वाला और ऊपर वाला सेम लग रहा है क्या, कहोगे नहीं सर कैसे सेम है, यहाँ तो 1 आगे यहाँ पीछे, कोई बात नहीं, कर लो। ये आपका हो जाएगा कॉट थीटा प्लस कोसेक थीटा इंटू कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा प्लस 1 कर लो। नीचे क्या आ गया बच्चा, कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा प्लस 1। अब इससे ये आपका क्या हो गया, कैंसल आउट हो गया, उड़ गया। क्या लाना था आपको, आपको लाना था कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा। यहाँ पर क्या रहा है, कॉट थीटा प्लस कोसेक थीटा आ रहा है, तो मैं लिख सकता हूँ ना उल्टा करके, तो लिख लो कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा। तो हुआ ना प्रूफ। अब जब आपका कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा यहाँ से प्रूफ हो गया, इज इक्वल्स टू आप क्या लिखोगे, RHS नहीं लिख सकते हो, क्यों, क्योंकि अब आपको LHS बनाना है। तो आपने इस सम को लेकर के आपने कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा को प्रूफ कर दिया। यहाँ से अब मैं कर रहा हूँ, इसके हो जाएगा सर, तो देखिए कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, तो यहाँ पर आप लिखोगे नाउ, क्या हो जाएगा, कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा। अब कोसेक थीटा को क्या लिख सकते हो, तो सर 1 अपॉन साइन थीटा लिख दीजिए, प्लस कॉट थीटा को क्या लिख सकते हो सर, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा लिख दीजिए, है ना। तो अब एलसीएम क्या हो गया बच्चा, साइन थीटा हो गया, ऊपर क्या बच गया आपके पास, 1 प्लस कॉस थीटा, यही लाना था क्या। तो 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। तो इस तरीके से क्या हुआ बच्चा, आपका ये हो गया RHS और ये आपका हो गया प्रूफ। तो ये क्वेश्चन था बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। तो 29वां क्वेश्चन समझ में आया तो लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। चलिए इसको इरेज करते हैं, 2 क्वेश्चन बचा सॉल्व करके बताएं। तो बच्चा अब ये एक्सरसाइज का लास्ट 2 क्वेश्चन है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। फिर आपका कल आ जाएगा नेक्स्ट एक्सरसाइज का वीडियो, जिसमें मैं आपको टेबल देखना बताऊंगा, जो कि इंपॉर्टेंट है। फिलहाल क्या करना है, tan थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू 2 से आपको tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 2 प्रूव कर लेना है। तो यहाँ पर क्या कर लोगे, सिंपल सा स्क्वायरिंग बोथ साइड, तुरंत क्या कर लो, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। तो दोनों साइड जब आप स्क्वायर कर लोगे बच्चों, तो आपका हो जाएगा tan थीटा प्लस कॉट थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 2 ज़ा 4, या 2 स्क्वायर लिख लो, दोनों साइड स्क्वायर कर रहे हो, तो ये आपको हो गया 2 स्क्वायर। अब क्या हो जाएगा, इसको सॉल्व कर लो बच्चा। तो tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 2 इंटू tan थीटा इंटू कॉट थीटा इज इक्वल्स टू 2 2 ज़ा 4। अब tan थीटा इंटू कॉट थीटा है, इसको आप एज इट इज़ लिख दो, tan स्क्वायर थीटा
प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 2 इंटू टेन थीटा इंटू 1/tan थीटा। कट पिट हो गया तो 2 बचा आपके पास, इधर क्या बचा, एज इट इज़ 4 लिख दो। तो अब आपके पास बचा tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 2 इज इक्वल्स टू 4। तो tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 4 माइनस 2 और आ गया 2। तो tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू कितना आ गया 2, और यही आपको करना था प्रूफ। तो प्रूफ करने के लिए आपने क्या कर दिया बच्चा, सिंपल से वे में आपने क्या कर दिया कि जो आपको गिवन था, ये गिवन था ना, तो गिवन को आपने कर दिया दोनों साइड स्क्वायर करके आपने tan थीटा इंटू कॉट थीटा को कैंसिल आउट कर दिया। 2 उधर जाकर के 4 माइनस 2 इज इक्वल्स टू क्या बन गया 2। लास्ट क्वेश्चन है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू ए, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल्स टू बी। प्रूफ क्या करना है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2। तो आप क्या लोगे, टेकिंग LHS ले लो। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए का वैल्यू कितना है सर, तो सर साइन थीटा प्लस कॉस थीटा है, इसका होल स्क्वायर कर दो। प्लस बी का वैल्यू कितना है, तो सर साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है, इसका स्क्वायर कर दो। सॉल्व कर देंगे तो क्या बन जाएगा बच्चा, ए स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर यानी कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 इंटू ए बी। तो 2 इंटू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा हो गया, ठीक। प्लस ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर यानी कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 इंटू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब देखो प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा माइनस 2 साइन थीटा कॉस थीटा आपस में क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना हो गया 1, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना हो गया 1। तो 1 और 1 कितना आ गया 2 इज इक्वल्स टू आपका क्या बन गया RHS। तो इस तरीके से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू आपने क्या प्रूफ कर दिया सर, 2 प्रूफ कर दिया। तो ये एक्सरसाइज आपका सफलतापूर्वक सक्सेसफुली कंप्लीट हुआ। इस एक्सरसाइज को हमने 2 पार्ट में किया था। पहले पार्ट में मैंने आपको इंट्रोडक्शन के साथ साथ बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें बताई थी और 12 क्वेश्चन सॉल्व कराए थे। इस वाले एक्सरसाइज के अंदर आपको रिमेनिंग क्वेश्चंस करा करके ये वीडियो लेक्चर यहीं पर खत्म कर रहे हैं। तो वीडियो लेक्चर पसंद है तो लाइक जरूर करिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करिएगा, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि नेक्स्ट चैप्टर कौन सा आपको पढ़ना है। वैसे इसके बाद हाइट एंड डिस्टेंस की वीडियोस हम बनाएंगे। जितने भी वीडियो बने हमारे प्लेलिस्ट में जाकर के आप चेक कर सकते हैं। क्लास 7 से लेकर के 10th तक का हर एक बच्चे को मैंने सारे वीडियो लेक्चर्स प्रोवाइड किए हैं, अपलोडेड है, जाकर के उसको देखिएगा। आज यहीं तक बच्चा, जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो लेक्चर के अंदर। तब तक के लिए खूब खुश रहिए, मस्त रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू।